ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा अपने संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ से हम सुनते हैं उन कुछ श्लोकों को जो अर्जुन की डिप्रेशन को दिखाएंगे, किस प्रकार हम लोग अज्ञानता में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। संसार में बहुत सारे दुख जो है, हम पहले भी इसको चर्चा कर चुके हैं कि संसार में बहुत सारे दुख मेरे मानसिक चिंतन की वजह से आते हैं। इवन शारीरिक दुख भी अधिक लगने लगता है यदि मैं उसमें मानसिक चिंतन ज़्यादा करने लग जाऊँ तो। हमने ये भी डिस्कस किया था किसी प्रकार से टेंशन जब होती है, जब हम ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। 3 तरह के मुख्य संसार के दुख पाए जाते हैं, कैटेगरीज, जिसमें हम कहते हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसमें से जो आध्यात्मिक है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आदि भौतिक कहते हैं हमको दूसरे जीव जंतुओं से हमारे ऊपर कष्ट, हमारा कोई दुश्मन बन गया, कोई जीव जंतु हो गए। और आदि दैविक होते हैं जो देवी देवताओं अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि अत्याधिक बारिश हो जाना, अत्याधिक ठंड हो जाना, अत्याधिक गर्मी हो जाना। लेकिन ये दोनों दुख भी तभी महसूस होते हैं जब आध्यात्मिक प्रॉब्लम होती है। और आध्यात्मिक होती है मेरा मन, बुद्धि, अहंकार। यदि मैं अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा शास्त्रों के अनुसार कंट्रोल कर लूँ तो मैं इन सारे इवन आदि भौतिक, आदि दैविक, दूसरों द्वारा दिया गया कष्ट को भी झेल जाऊंगा, प्रकृति द्वारा का दिए हुए कष्ट को भी झेल जाऊंगा। और अपने द्वारा जो हम अपने आप सोच सोच के भय, व्हाट इफ, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पेन से भी बच जाऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है। हम जानते हैं कि आजकल के मेडिकल साइंस के सारे रिसर्च करने के बाद यही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों का जो रिज़ल्ट है वो है हमारा स्ट्रेस लेवल, जिस प्रकार से हमारी सोचने की कैपेसिटी हो गई है। क्योंकि हमें मानसिक वी डोंट हैव हमारा कोई गोल नहीं है जीवन में, हम कुछ बहुत ज़्यादा भागे जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक समस्या का सुझाव, जो सॉल्यूशन है, वो केवल आध्यात्मिकता में ही है, क्योंकि आध्यात्मिक क्लेश है। इसलिए आध्यात्मिकता को जितना हम पालन करेंगे, जो कि अर्जुन के सामने यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद अर्जुन कुछ प्रश्न उत्तर करेगा पहले अध्याय में, और फिर आध्यात्मिक सॉल्यूशन भगवान पूरी गीता में देंगे। और वही अर्जुन जो अभी इतना, उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, उसका मुंह सूखा जा रहा है, वही अर्जुन अपना बाण उठाएगा और युद्ध करेगा। तो यहाँ से एक नया एपिसोड हमारा शुरू होता है कि ये सारी सिचुएशन को देखकर, युद्ध की, अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन का ये हाल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर इसको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करें श्लोक को, तो पहला आता है अर्जुन का देखना। हम देखते हैं संसार में हम बहुत सारी चीज़ों को देख के समझते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा रंग कैसा है, हम देखते हैं कि ये मॉर्निंग सनराइज़ है, ये सनसेट है, ये व्यक्ति खुश है, ये व्यक्ति उदास है, ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा नहीं है। कई सारी इन्फॉर्मेशन हम आँखों की तरह ग्रहण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से हम सोचते समझते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने देखा और देखकर कुछ हुआ। तो ये जो देखकर कुछ कुछ होता है, ऐसा ही कुछ कुछ हुआ अजामिल के साथ। तो अजामिल ने भी कुछ देखा। अजामिल कौन था? अजामिल एक बहुत बड़ा भक्त था, मतलब ब्राह्मण परिवार से था, उसने बहुत भक्ति करी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में निकला, और जंगल में वहाँ उसने एक कन्या को और एक पुरुष को आपस में कुछ गले मिलते इस तरह से देखा। तो उसने देखा तो क्या हुआ, कुछ कुछ होता है। और जब वो कुछ कुछ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वो घर में गया, उसकी आसक्ति उसी के बारे में सोचने लगा, उस लेडी के बारे में सोचते सोचते इतनी आसक्ति डेवलप हो गई कि एक दिन वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वैश्या थी, उसको अपने घर पे ले आया। और घर पे लाने के बाद धीरे 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 उसकी अटैचमेंट बढ़ती गई। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, उस वैश्या से उसके कई सारे बच्चे हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा जीवन उसका एक दृश्य से बेकार हो गया।
तो हम कई बार चीज़ों को देखते हैं तो उससे हमारे ऊपर गहरा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आँखें, इनको कहाँ देखना चाहिए, क्या देखने पे लगाया जाए। हम रास्ते में चलते रहते हैं तो कई बिल बोर्ड्स को देखते रहते हैं, कई एडवर्टीजमेंट को देखते रहते हैं। हाँ, टीवी जो है आज की डेट की सबसे बड़ी समस्या हुई है। हम अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से कैसे हटाएं, जिसके कारण से उनका दिमाग जो है करप्ट होता जा रहा है। बचपन से ही उनके अंदर लस्टी फीलिंग्स आती जा रही हैं। तो ऐसा ही हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि देखने का कितना प्रभाव है, जैसा कि अजामिल के साथ हुआ। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं सूरदास का एग्जाम्पल। सूरदास आप जानते हैं भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हैं, रह चुके हैं पहले, और उनके नेत्र नहीं थे और वो देख नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वो एकदम से पहचान जाते थे अंदर से ही, बिना देखे देखे ही वो सब कुछ भगवान को देख पाते थे। और इतने बड़े भक्त बने, इतने उन्होंने गीत लिखे एकदम भाव में। ऐसा कई कथाएं भी आती हैं कि उनको पहले ही पता चल गया आंखें बंद करके कि आज भगवान ने क्या कलर के कपड़े पहने हैं। इतना उनका दर्शन था, जबकि आंखें उनकी थी नहीं, मैटीरियल आंखें उनके पास थी नहीं। जब हमारी मैटीरियल आंखें बंद हो जाती हैं, तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति थोड़ा सा उसके शारीरिक कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी सिक्स्थ सेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो चिंतन ज़्यादा करने लगता है। अभी हम अपनी आँखों को से देखकर उस पर बिलीव करते हैं। यदि हमारी आंखें नहीं होती हैं तो हम चिंतन शक्ति को बढ़ा लेते हैं, है ना। और जब ऐसी चिंतन शक्ति बढ़ती है तभी हम सही निष्कर्ष पर निकलते हैं, प्रोवाइडेड कि पीछे कोई गाइड करने वाला भी हो, दैट इज़ ऑलवेज देयर। बट कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी मटेरियल आँखों को बंद करते हैं और स्पिरिचुअल आँखों से देखते हैं। स्पिरिचुअल आँखें क्या होती हैं? स्पिरिचुअल आँखें होती हैं गुरु, साधु और शास्त्र की। यदि हम हर चीज़ को गुरु की नज़र से देखते हैं, यदि हम हर चीज़ को शास्त्रों की नज़र से देखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो डिसीजन हमेशा सही होता है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो अपनी आँखों से ना देखकर यदि हम ये सोचें कि शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, हम अपनी आँखों से देखते हैं और गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे हाथ पैर वाले दिखते हैं। और इसी तरह से जब हम भगवान संसार में आए, तो कितने लोग थे जैसे शिशुपाल, और न जाने कितने लोग आज की डेट में भी उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि आँखों से उनके भी 2 हाथ 2 पैर ऐसे ही दिखते हैं। इसीलिए लोग कृष्ण को भगवान नहीं मान पाते और नारायण को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनके 4 हाथ दिखते हैं और हमारे 4 हाथ है नहीं। उनके चक्र, गदा दिखती है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि जब मैं संसार में आता हूँ तो दुष्ट लोग जो है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो मुझे एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो हमारी आँखों के हिसाब से अगर हम एनालाइज करेंगे, हम देखते हैं कि ये लड़का मेरी शादी के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इसकी मूंछें बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इसकी हाइट बहुत अच्छी है। और वैसे एक लड़का एक लड़की को देखता है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो वही बता रहे हैं, बार बार एग्जाम्पल हम उसके दे रहे हैं कि यदि हम आँखों के बेस पे लाइफ के डिसीज़न लेंगे तो बहुत गलती रहेगी। इसलिए हमें लाइफ के डिसीज़न कैसे लेना है? शास्त्रों के आधार पर, गुरु के आधार पर, उनकी नज़र से ही हमें देखना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अजामिल की तरह हमारा भी वही हश्र होगा। यदि हम करेंगे तो क्या होगा? हम हर चीज़ का सही देख पाएंगे। आप जानते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूज़न में कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि बादल चल रहे हैं या समथिंग, चंद्रमा चल रहा है। बहुत सारी इल्यूज़न्स हमें हो जाती हैं आँखों के देखने की वजह से। एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज में हमें इतना सा दिखता है, और कोई बच्चा जिसने कभी एरोप्लेन नहीं देखा होगा वो कहेगा अरे एरोप्लेन तो इतना सा होता है। उसी तरह से हम भगवान को भी साधारण आँखों से देखने का प्रयास करते हैं, गुरु को भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहली शिक्षा में ये मिलती है कि देखना कैसे चाहिए। अर्जुन की तरह यदि हम आँखों से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? है मेरा मित्र, मेरे परिवार वाले, मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोण इत्यादि इत्यादि। मेरा हृदय काँप रहा है, मेरा हृदय कंठ सूख रहा है। तो इस प्रकार से हम किस में आ जाएंगे? अब दूसरे फेज में चलते हैं। हम आ जाएंगे, हमारे हृदय में करुणा पैदा हो जाएगी। अब करुणा के ऊपर आते हैं। करुणा, नॉट कोरोना, कंपैशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन। तो कंपैशन जो है, कंपैशन भी 2 तरह का हो सकता है। एक कंपैशन ऐसा जो कि मटेरियल अटैचमेंट से या सेंसरी अटैचमेंट से डेवलप होता है। एक कंपैशन ऐसा जो अगेन इन आँखों से देख के पैदा होता है। जैसे हम किसी को लंगड़ा के चलता हुआ देखते हैं, तो हमें क्या लगता है? हाय बेचारा लंगड़ा, इसका मैं कुछ कर क्यों नहीं देती। फिर हमें कोई ज़मीन में लेटा हुआ एक आदमी देखता है, कंबल उसके पास नहीं है, हम कहते हैं हाय बेचारा इसके पास कंबल नहीं है। हमने उसको कंबल दिया, उसने कंबल को बेच दिया, अगले दिन फिर वैसे लेटा रहा। तो हमें कई बार इन आँखों को देख के कंपैशन पैदा होता है।
ध्यान रखिए, वो कंपैशन भी आपको आंखों से नहीं, वो कंपैशन सही कंपैशन नहीं है। उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड कंपैशन। अटैचमेंट अंधा होता है, ऑल्दो देख कर पैदा होता है, लेकिन अंधा होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बैक्ड अप नहीं होता है, ज्ञान द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, इसलिए ऐसा अटैचमेंट उसको हम अंधा अटैचमेंट कहते हैं। जो कि जो कि संसारी रूप से, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है, हाँ, तो हम किसी के फिजिकल प्रॉब्लम्स को देखकर उसके ऊपर रोना आना, उसके ऊपर दया पैदा करना, इसको हम अटैचमेंट कहते हैं। मोह भी कह सकते हैं, मोह। और सही अटैचमेंट क्या है, सही कंपैशन क्या है? सही कंपैशन भी वही, अगेन, जब वो कंपैशन शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होता है। यानी कि जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि हर व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण का अंश है। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे समाज सुधारक लोग हैं जो समाज में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके निजी जीवन में वो नॉनवेज खा रहे हैं, वो मुर्गा खा रहे हैं, वो बाकी चीज़ें खा रहे हैं? तो ऐसा देखने को मिलता है, यस, खा रहे हैं। तो देखिए, ये कंपैशन अधूरा कंपैशन है, ये बॉडीली कष्टों को देखकर हो रहा है, हम इसको सही रूप से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम कुछ गलत काम भी कर जा रहे हैं हमारे हिसाब से। यदि हम इसको शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? नहीं, हर जीवात्मा में कृष्ण है। अब ये जीवात्मा दुखी क्यों है? ये जीवात्मा इसलिए दुखी है क्योंकि ये कृष्ण से अलग हो गई है, इसलिए दुखी है। तो सही कंपैशन क्या हुआ कि इसको कैसे कृष्ण से दोबारा कनेक्ट किया जाए, क्योंकि इनके जो पिता हैं, जो कृष्ण हैं, वो सबसे बलवान है, सबसे ज़्यादा रूपवान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, यशवान है। हाँ, तो इस प्रकार से उनके पास सब कुछ है। केवल प्रॉब्लम क्या है कि हम उनसे दूर चले गए। इसलिए यदि हमें कंपैशन सही मायने में होगा, इन आँखों की वजह से नहीं, शास्त्रों की नज़र से जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे, ओहो, ये जीवात्मा इसलिए दुखी है क्योंकि कृष्ण से अलग है। इसलिए हम सभी को कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यही हमारा सही कंपैशन माना जाएगा। नहीं तो हम उसको अटैचमेंट कहेंगे, हम उसको मोह कहेंगे। और मोह का मतलब ही होता है बेसिकली, मोह कम्स फ्रॉम अज्ञानता, इल्यूजन। ठीक है, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या देखना है, कैसे देखना है, एंड व्हाट इज़ रियल कंपैशन। अर्जुन के यहाँ ऐसा लगता है कि अर्जुन को एक बहुत कंपैशन पैदा हुआ जब उसने देखा कि मेरे सामने मित्र हैं, संबंधी हैं। देखिए, यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है? मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए मेरे शरीर के अंग कांप रहे। यानी कि इट्स ऑल अबाउट बॉडी, इट्स ऑल अबाउट बॉडी। मेरे संबंधी, यानी कि किसी दूसरे के संबंधी अगर युद्ध में खड़े होते तो क्या ये अटैचमेंट पैदा होती? नहीं। किसी दूसरे के मित्र, किसी दूसरे के संबंधी होते तो नहीं होती, लेकिन ये मेरे हैं। इसका मतलब हियर द कनेक्शन इज बिटवीन द बॉडी। जब हम बॉडीली डिस्कशंस करते हैं तो हमेशा गलत निष्कर्ष पर निकल के आएंगे, क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी। और जब हम शास्त्रों से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? आई एम अ स्पिरिट सोल, ही इज़ अ स्पिरिट सोल, शी इज़ अ स्पिरिट सोल। ये जो जानवर है ये भी स्पिरिट सोल है, इन सब के अंदर कृष्ण है। हाँ, क्यों ना इन सबको रियल कंपैशन दिखाया जाए और उनको कृष्ण से कनेक्ट किया जाए। ऐसा हमारे आचार्यों ने किया। हमारे कितने ऐसे केस हैं, हम सुनते हैं। शिवानंद स्वयं स्वामी जो है, बहुत बड़ी यात्रा निकालते थे जगन्नाथपुरी के लिए मायापुर से, तो उसमें बीच में एक बार कुत्ता आ जाता है, और वो कुत्ता यात्रा के साथ साथ चलता है। हाँ, एज इफ कि वो कुत्ता पिछले जन्म में कोई भक्त रहा हो। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ जाता है पूरी यात्रा में। और एक दिन शिवानंद सेन को कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो कहते हैं आपको इस कुत्ते का ध्यान रखना है, इसको खाना वाना खिला देना, प्रसाद दे देना। और वो कहीं चले जाते हैं यात्रा की मैनेजमेंट के लिए। जब यात्रा से वापस आते हैं तो पूछते हैं कहाँ है कुत्ता? कह रहे अरे तो हम ध्यान ही नहीं रहा, उसको तो हम भूल ही गए। क्या तुमने खाना भी नहीं दिया? हाँ, और वो चला गया और वो चला जाता है। तो शिवानंद सेन जो है उस दिन पूरे दिन फास्टिंग करते हैं और उस कुत्ते को ही ढूंढते रहते हैं, और बाद में वो चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलता है। तो एनीवे, कहने का मतलब है दिस इज़ रियल कंपैशन। जब हमें हर लिविंग एंटिटी से, आदमी है, मनुष्य है, जानवर है, कुछ भी है, एक कॉमन लिंक समझ में आता है कि कृष्णा इज़ द कॉमन सेंटर, और हम उसके प्रति दया करते हैं। कैसे? उसको भगवान से जोड़ के। तो ये सही कंपैशन है, ये सही दया है। नहीं तो अर्जुन जैसी जब दया होगी तो उससे क्या होगा? मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, हम इल्यूजन में पड़ जाएंगे, जैसा कि अर्जुन पड़ गया। तो ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चीज़ का एनालिसिस शास्त्रों के आधार पर करें, ना कि किसके आधार पर? अपनी इन नेत्रों के आधार पर। क्योंकि ये जो नेत्र हैं ये हमें गलत चीज़ की तरफ ले जाएंगे, जैसे अजामिल के साथ हुआ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको ध्यान रखेंगे और हर चीज़ को शास्त्रों की नज़र से देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।